जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको बौद्ध संगतिया से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो भी बौद्ध संगतिया हुई थी उस सबके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि आखिरकार ये जो बौद्ध संगति होती थी वो आपको क्यों बुलाई जाती थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद क्या होता था कि समय समय पर बौद्ध सभाओं का आयोजन हुआ, तो इसी को कहा गया बौद्ध संगति। ठीक है ना। तो यहाँ से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्या जानते हैं कि ये जो आपको महात्मा बुद्ध है, इनको जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो देखिए, तो गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कितना में? 483 ईसा पूर्व में। तो इनके महापरिनिर्वाण के बाद इसी साल क्या हुआ था कि आपको प्रथम बौद्ध संगति जो था आयोजित किया गया था। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो था इसके 100 वर्ष बाद फिर आपको तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है, फिर आपको चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। तो सारे बौद्ध संगतियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आज आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। तो देखिए, ये जो प्रथम बौद्ध संगति है ना, वो आपको राजगिरी के सप्त पर्णी गुफा में जो है वो आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति जो थी वो आपको कब हुई थी संगति, तो कहेंगे 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो क्या कहेंगे? राजगिरी। राजगिरी क्या है? तो बिहार। क्या है? बिहार। और ये जो राजगिरी ये आपको मगध की क्या थी? क्या आपको राजधानी थी। तो फिर ऐसे एक बात आएगी, ये जो आपको प्रथम बौद्ध संगति है इसको संरक्षण बोल दिया था। फिर देखिए, तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था इसका आयोजन जो किया था, ठीक है ना, यानी करवाया था, वो आपको कौन जानते हैं? तो आपको अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो थे तो आपको हर्यंक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? हर्यंक वंश के राजा थे। इन चीजों को आपको देख लेना है। दूसरी बात है कि इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है क्या है? ये जो बौद्ध संगति है, प्रथम बौद्ध संगति, इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो आपको महाकश्यप ने। कौन किए थे? महाकश्यप। इन चीजों को बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ से हम बात करते हैं कि इस बौद्ध संगति में कौन कौन से कार्य हुए, यानी कि इसका जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा। तो देखिए, तो इसी बौद्ध संगीति के दौरान क्या हुआ था कि आपको सूत पिटक और आपको क्या जानते हैं कि विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। इसका संकलन किया गया था। यहाँ से एक बात आती है कि सूत पिटक का जो संकलन किया था वो आपको कौन किया था? तो साथियों, सूत पिटक का जो संकलन किया था ना वो आपको आनंद ने। किसने किया था? आनंद ने। और इधर जो देख रहे हैं आप वो विनय पिटक। क्या देख रहे हैं? विनय पिटक। साथियों, तो विनय पिटक का जो संकलन किया था वो आपको उपाली। कौन किया था? उपाली। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना था। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि देखिए कि सूत पिटक और विनय पिटक दोनों का जो संकलन हुआ था वो आपको प्रथम बौद्ध संगति में। तो सूत पिटक का संकलन कौन किया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? आनंद। और विनय पिटक का जो संकलन किया था कौन? तो क्या कहेंगे? उपाली। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से बात आती है कि सूत पिटक में किसकी चर्चा है। तो देखिए, तो सूत पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का क्या किया गया? संकलन किया गया है। जबकि आपको विनय पिटक में क्या है कि आपको जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, ठीक है ना, जो आपको बौद्ध धर्म के जो शिष्य होते थे उनके लिए नियमों का क्या है कि आपको संकलन किया गया। मतलब कहने का ये हुआ कि मठ में रहने वाले लोगों के लिए क्या है कि आपको नियम कानून इस सबका जो उल्लेख किया गया वो किस वजह से है? तो आपको विनय पिटक में। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि विनय पिटक का संकलन कौन? तो उपाली। और सूत पिटक का कौन? आनंद। और ये दोनों कौन थे? तो गौतम बुद्ध के परम शिष्य थे। तो देखिए, तब प्रथम बौद्ध संगति से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कहेंगे राजगिरी के, यानी कि सप्तपर्णी गुफा में। राजगिरी यानी कि बिहार। और ये जो राजगिरी है ये आपको मगध की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कहेंगे महाकश्यप। कौन किए थे? महाकश्यप। और इस बौद्ध संगति को जो संरक्षण दिया था वो आपको कौन दिया था जानते हैं? तो वो आपको अजातशत्रु। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले जो बौद्ध संगति है वहां पे। देखिए, तो अब यहाँ से देखिए हमारा टॉपिक बन गया द्वितीय बौद्ध संगीति। तो ये जो देख रहे हैं द्वितीय बौद्ध संगीति, यह आपको कब हुआ था? तो देखिए, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो आपको क्या होता जानते हैं कि आपको 383 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि आपको, यानी कि वैशाली के जो है मतलब चूलबग जो है, ठीक है ना, उसी में क्या हुआ था कि आपको हुआ था। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति क्या हुआ था। तो क्या कहिएगा? वैशाली में। कब? तो 383 ईसा पूर्व में। और इस बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता किए थे तो आपको शवाकामी। कौन कहते हैं? शवाकामी। तो इन चीजों को बढ़िया से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति है इसको जो संरक्षण दिया था वो कौन दिया था? तो इसको संरक्षण देने वाला राजा था कलाशोक, जिसका संबंध शिशुनाग वंश से था।
तो इन चीजों को याद रखिएगा। और जब भी आपको वैशाली का नाम याद आएगा तो एक चीज याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, वो आपको वैशाली के थे। कहाँ के थे? वैशाली के थे। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना देते हैं कि आपको जो प्रथम क्या है कि आपको जैन संघ की जो स्थापना हुआ था, ठीक है ना, इनके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा, वो आपको वैशाली में हुआ था। दूसरी बात है कि वैशाली में ही महावीर स्वामी का क्या होता है कि आपको जन्म होता है। तो इन चीजों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बौद्ध संगति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं शिशुनाग वंश, तो इसी के जो शासक थे कलाशोक, जो आपको इस बौद्ध संगति को क्या किया था कि आपको संरक्षण प्रदान किया था। साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर आपको ये जो देख रहे हैं कलाशोक, उसने राजधानी को परिवर्तित करके ही वैशाली लाया था। तो इस सब बात को आप देख लीजिएगा। अब आइए, ये जो द्वितीय बौद्ध संगति है, इसमें क्या क्या हुआ था, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो विनय पिटक के नियम को लेकर और अनुशासन के प्रश्नों को लेकर बौद्ध संघ जो होता है इस संगति के बाद दो भागों में बढ़ जाता है। एक आपको महासंघिक और एक जो होता है वो होता है आपको अस्थविक। क्या होता है? अस्थविक। देखिए, तो जो बौद्ध भिक्षु, ठीक है ना, परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया, उसे कहा गया, क्या जानते हैं, महासंघिक। क्या कहा गया? महासंघिक। क्या देखिएगा कि विनय पिटक के नियमों को लेकर इस बौद्ध संगति में क्या होता है कि आपको बौद्ध संप्रदाय जो होते हैं, यानी कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक आपको महासंघिक, ठीक है ना, और एक आपको अस्थविक। देखिए, तो महासंघिक जो होते हैं वह विनय पिटक के नियमों में क्या कहता है, परिवर्तन करता है, तो उसको स्वीकार करता है। और ये जो अस्थविक होता है ना, क्या करता है जानते हैं कि आपको जो विनय पिटक के मूल नियम है उसी को मानता है। यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं कौन, महासंघिक, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो देखिए, इसका नेतृत्व जो है महाकश्यप ने किया था। कौन किया था? महाकश्यप ने, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आपको अस्थविर है, ठीक है ना, इसका नेतृत्व जो किया था वो आपको महाकच्छाय ने। कौन किया था? महाकच्छाय ने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि महासंघिक का नेतृत्व कौन किया था? महाकश्यप। उसके बाद आपको अस्थविर का जो है नेतृत्व कौन किया था? तो महाकच्छाय, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं महासंघिक, इसको कहा गया पूर्वी गुट भी। क्या कहा गया? पूर्वी गुट। देखिए, ये जो महाकश्यप के नेतृत्व में बना हुआ जो बौद्ध भिक्षु का गुट था उसको पूर्वी गुट, और इधर जो महाकच्छाय के नेतृत्व में बना था इसको कहा गया आपको पश्चिमी गुट। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक टर्म है शिशुनाग वंश, यहाँ से याद रखिएगा कि इसके जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग थे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा हमारा तृतीय बौद्ध संगति। देखिए क्या कह रहा है, ये जो तृतीय बौद्ध संगति है साथियों, यह कब होता है? तो आपको 250 ईसा पूर्व में। कितना होता है? 250 ईसा पूर्व में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और 250 ईसा पूर्व में यह कहाँ होता है जानते हैं? तो यह आपको पाटलिपुत्र में। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको मोगलीपुत्र थे, और इसको संरक्षण देने वाला जो राजा होते हैं वो आपको अशोक होते हैं। कौन होते हैं? अशोक। यानी कि मौर्य वंश का जो तीसरा शासक होता है अशोक, वही क्या कहता है जानते हैं कि आपको मतलब कि तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण देता है, ठीक है। और इस बौद्ध संगति में क्या होता है कि आपको अभिधर्म पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। मतलब संघ में भेद को रोकने के लिए, यानी कि कहने का मतलब हुआ भेदभाव को रोकने के लिए कुछ कठोर नियम जो है आपको निर्माण किए गए। और इस प्रकार से क्या हो गया कि अब बौद्ध शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? आपको त्रिपिटक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो तीनों पिटकों का ज्ञाता होता था उसको त्रिपिटकाचार्य कहा जाता था, और त्रिपिटकाचार्य की उपाधि किसे दिया गया है? तो पंडित राहुल सांकेत्यायन को। और कौन दिया था? तो श्रीलंका के आपको महाविद्या अलंकार बिहार ने। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो बताइए कि ये जो पंडित राहुल सांकेत्यायन है, इन्हें आपको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि जो दिया था, कौन दिया था? तो विद्या अलंकार बिहार, जो कि कहाँ के थे जानते हैं? तो आपको श्रीलंका के। और एक चीज याद रखिएगा, श्रीलंका में आज भी जो बौद्ध धर्म है वो उसका राज धर्म है, ठीक है ना। और इसी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो था वो आपको श्रीलंका भेजा था। तो देखिए, तो यहाँ से बात आ गई पिटक। तो पिटक का मतलब होता है टोकरी, यानी कि बौद्ध धर्म में जहां पर आपको क्या होता था कि आपको पुस्तकें रखी जाती थी उसे टोकरी कहा जाता था। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक की संख्या है वो कितनी है? तो आपको 3 है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि पिटक का संबंध किस धर्म से? तो क्या कहिएगा? बौद्ध धर्म से। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से पिटक कौन कौन हो गए? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं अगले बौद्ध संगति की ओर। अगला बौद्ध संगति क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है ना। तो साथियों ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये आपको कुंडल वन में
हुआ था, क्या हुआ था, कुंडल वर्ष का कश्मीर में। देखिए कब कराया था आपको, 72 ईसा पूर्व में। क्या है, 72 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व नहीं होगा, देखिए होगा तो आपको 72 ईस्वी होगा, लेकिन ये भी समय जो है ना आपको मतभेद वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ मौर्य संगति मतलब कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क का शासन स्टार्ट होता है आपको कब से, तो आपको 78 ईस्वी से, और वह 101 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये 72 कैसे आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे बुक में हम देखे कि आपको 72 ईस्वी जो है वो आपको दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको दे दिए थे। अगर आपकी एग्जाम में 72 ईस्वी अगर आए ऑप्शन में, तो आप उसे क्या करेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, बना के आएंगे, क्योंकि कई सारे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखे जिसमें आपको 72 ईस्वी देता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि चतुर्थ मौर्य संगति सुंदरबन कश्मीर में हुई थी, कब, तो आपको 72 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसकी जो क्या कहते हैं, संरक्षण देने वाले जो राजा थे चतुर्थ मौर्य संगति को, वो आपको कौन थे जानते हैं, तो वो आपको कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क थे। और कनिष्क जो थे वो आपको कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे। क्या थे, सबसे महान राजा थे। तो इस बात को आपको याद रखना है। और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको कौन किए थे जानते हैं, तो आपको वसुमित्र, और उपाध्यक्षता जो किए थे अश्वघोष। कौन किए थे, अश्वघोष। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए थे, क्या कहिएगा, वसुमित्र। और आपको उपाध्यक्षता कहेंगे तो वो आपको अश्वघोष था। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इस बौद्ध संगति के बाद क्या होता है कि आपको त्रिपिटक पर आधारित जो विभाषा शास्त्र होता है उसकी क्या की जाती है, कि आपको संकलन की जाती है। और बौद्ध समुदाय इस बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान में क्या होता है कि आपको बट जाता है। हीनयान उसको कहा गया जो गौतम बुद्ध के मूल शिक्षाओं में क्या किया, कि आपको विश्वास किया। और महायान उसको कहा गया जो आपको क्या जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जो मूल शिक्षा है उसमें क्या कर दिया, कि आपको परिवर्तन कर दिया। यहाँ से प्रश्न है कि आपकी एग्जाम में हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से, तो क्या कहिएगा, तो आपको बौद्ध धर्म से। किससे है, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। और हीनयान का जो संरक्षण दिया था वो आपको कौन जाता है, कनिष्क। कौन है, कनिष्क। सॉरी, कनिष्क कहते हैं अशोक। मतलब हीनयान को जो संरक्षण दिया था अशोक, और महायान को जो संरक्षण दिया था ना वो आपको कनिष्क दिया था। क्या दिया था, कनिष्क दिया था। और दोनों जो है अपने अपने समय के एक महान राजा थे, और इनके बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा क्या हुआ था, क्या तो विकास हुआ था, ठीक है ना। आई होप कि दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे फिर कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।